जय श्री राधे। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथास नहीं कोई। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद। जायो सो प्रतिपालसी, रामदास गोविंद। अर्थात इसे समझने के लिए एक ग्रामीण कहानी है। एक माँ के 3 लड़के थे। 2 लड़के बड़े थे और काम धंधा करते थे। तीसरा लड़का सीधा साधा और भोला था। उसकी माँ मर गई। दोनों बड़े भाइयों ने छोटे भाई से कहा कि माँ के फूल अस्थियाँ गंगा जी में डाल दे, इतना काम तू कर दे। उसने कहा बहुत ठीक है। वह माँ के फूल लेकर अपने घर से चला। घर से गंगा जी 300 कोस दूर थी। पैदल रास्ता चलते चलते वह थक गया तो किसी से पूछा, भैया गंगा जी कितनी दूर हैं? तो वह बोला, तुम तो 150 कोस आए हो, अभी 150 कोस गंगा जी और आगे हैं। उसने सोचा कि गंगा जी कब पहुँचूंगा और फिर लौटकर कब आऊँगा। ऐसे ही दुखी होकर उसने वो हड्डियाँ जंगल में ही फेंक दी और गांव के पास से वर्षा का मीठा जल बर्तन में भर लिया, क्योंकि गंगा जी जाते हैं तो लौटते समय गंगाजल लाते हैं। फिर वह वहाँ से पीछे चला आया और अपने गांव पहुँच गया। बड़े भाई सोचने लगे कि अगर यह गंगा जी जाकर आता तो इतने दिन में नहीं आ सकता था। यह गंगा जी गया ही नहीं। बड़े भाइयों ने उससे पूछा, तू गंगा जी जाकर आया है क्या? उसने कहा, हाँ गंगा जी जाकर आया हूँ। ठीक गंगा जी के ब्रह्म कुंड में फूल डालकर वहाँ से गंगा जी का यह जल लाया हूँ। ऐसे वह झूठ बोल गया। भाइयों ने समझ लिया कि यह ठीक नहीं बोल रहा है, इसलिए वे चुप हो गए। दूसरे दिन नींद से उठकर एक भाई छोटे भाई से बोला, अरे भाई तू सच्ची बात बता दे, क्या तू गंगा जी हो आया और फूल ठीक गंगा जी में डाल दिए? तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल गंगा जी जाकर आया हूँ। बड़े भाई ने कहा, देख रात को स्वप्न में मेरे को माँ मिली थी और माँ ने मेरे से कहा कि इसने तो मेरे को गंगा जी पहुँचाया ही नहीं, बीच में ही डाल कर आ गया। अब तू ही बता कि माँ की बात सच्ची या तेरी बात सच्ची। छोटा भाई बोला, माँ इधर ही क्यों आई, उधर क्यों नहीं गई? अर्थात 150 कोस तो मैंने पहुँचा ही दिया था। यहाँ न आकर उधर ही चली जाती तो ठीक गंगा जी पहुँच जाती। इस कहानी का तात्पर्य यह हुआ कि
भगवान के शरण होने के बाद यह कटौसी कसते हैं, परीक्षा करते हैं कि भक्तों के संतों के लक्षण मेरे में नहीं आए तो मैं भगवान के शरण नहीं हुआ। यह माँ उल्टी क्यों आई, सुलटी ही क्यों नहीं गई कि जब मैं भगवान के शरण हो गया तो अब इन लक्षणों की कमी क्यों रह गई, मेरे में यह लक्षण क्यों नहीं आए। ऐसी मान्यता से तो साधक शरणागत हो जाएगा और पूर्णता भी हो जाएगी, परंतु यह मान्यता करेगा कि मेरे में ऐसे लक्षण नहीं आए तो मैं शरण नहीं हुआ, तो धोखा हो जाएगा। भगवान कहते हैं स्वापादमूलं भजतः प्रियस्य तयक्तानय भावस्य हरिः परेशः। स्वापादमूलं भजतः प्रियस्य तयक्तान्यः भावस्य हरिः परेशः। विकर्मः यच्चयोतपत्तितं कथं गिचिदः धुनोति षड्वहृदयः सन्ननिविष्टः। जो प्रेमी भक्त भगवान के चरणों का अनन्य भाव से भजन करता है, उसके द्वारा यदि अकस्मात कोई पाप कर्म भी बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान परम पुरुष भगवान श्री हरि उसे सर्वथा नष्ट कर देते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सैबार हिए की। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भक्त जो कुछ काम करता है उसको भगवान का ही समझकर, भगवान की ही शक्ति मानकर भगवान के ही लिए करता है, अपने लिए किंचिन मात्र भी नहीं करता। यही उसका हाथ पैर समेटना है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन में आए के साबुत बचा न कोय। अर्थात कामाद द्वेषादः भयातः स्नेहादः यथा भय। कामादः द्वेषादः भयातः स्नेहादः यथा भक्तैश्वरे मनः। आवेशयः तदधं हित्वा बहवस्तदगतिं गताः। गोपयः कामादः भयातः कंसो द्वेषाचचेधादयो नृपाः। संबंधादः वृष्णयः स्नेहयाद योऽयं भक्तया वयं विभो। एक नहीं अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर तथा अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से, जैसे गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंत वक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भगवान कहते हैं उद्धव जी से, यह एक
युग की नहीं, सभी युग की एक सी बात है। सत्संग अर्थात मेरे संबंध द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गोहयक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्य में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अनत्यज आदि रजोगुणी, तमोगुणी, मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अनत्यज आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृतासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बानासुर, मय, दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवन, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, वज्र की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ्र चांद्रायन आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग मेरे संबंध के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। पुंसत्वेह स्त्रीत्वेह विशेषोऽहवाः जातिनामाः श्रमादयः न कारणं मद्भजनेह भक्तिरेव हि कारणम्। मेरे भजन में पुरुष स्त्री का भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम कारण नहीं है, प्रत्युत मेरी भक्ति ही एकमात्र कारण है। किं जन्मना सकल वर्ण जनोक्तमेन हि किं विधया सकला शास्त्र विचारवत्याः यस्यासितः चेतसि सदा परमेश भक्ति को नयः सतहत सित्रः भुवनेह पुरुषोः शीतः धन्यः। संपूर्ण वर्णों में उत्तम वर्ण ब्राह्मण कुल में जन्म होने से क्या हुआ? संपूर्ण शास्त्र के गहरे अध्ययन से क्या हुआ? अर्थात कुछ नहीं हुआ। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है, इस त्रिलोकी में उसके समान दूसरा कौन मनुष्य धन्य हो सकता है? व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य काकाः जातिरः विदुरस्य यादवपः अतेरुग्रस्य किं पौरुषम्। कुब्जायाः किमु नामः रूपमधिकं किं तत्सोदामनो धनं भक्तयाः तुष्यति केवलं न चः गुणैर्भक्ति प्रियो माधवः। व्याध का कौन सा श्रेष्ठ आचरण था? ध्रुव की कौन सी बड़ी उम्र थी? गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? विदुर की कौन सी ऊंची जाति थी? यदुपति उग्रसेन का कौन सा पराक्रम था? कुब्जा का कौन सा सौंदर्य रूप था? सुदामा के पास कौन सा धन था? फिर भी उन लोगों को भगवान की प्राप्ति हो गई, कारण कि भगवान को केवल भक्ति ही प्यारी है। वे केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, आचरण, विद्या आदि गुणों से नहीं।
पितृगोत्री यथा कन्या शवामि गोत्रेण गोत्रिकाः श्रीराम भक्ति मात्रेह नाचयूतः गोत्रेण गोत्रकः असुंदरः सुंदरः शेखरो वाह गुणैरः विहीनोः गुणीनांबरो वा द्वेषी मयि स्यातः करुणामबुधिर्वाह श्यामः सह एव धाह गतिर्ममायम। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण असुंदर हो या सुंदर, शिरोमणि हो, गुणहीन हो या गुणियों में श्रेष्ठ हो, मेरे प्रति द्वेष रखते हो या करुणा सिंधु रूप से कृपा करते हो, वे चाहे जैसे हो, मेरी तो वे ही एकमात्र गति है। आशीलयस्य वाह पादरतां पिनष्टुः माम दर्शनानान्मर्हतां करोतु वा यथा तथा वाह विदधातुः लम्पटोः मत प्राणनाथ सतु स एव नापड़ः। अर्थात वे चाहे मुझे हृदय से लगाकर हर्षित करे या चरणों में लिपटे हुए मुझे पैरों तले रौंद डाले अथवा दर्शन न देकर मर्माहत ही करे, वे परम स्वतंत्र श्री कृष्ण जैसे चाहे वैसे करे। मेरे तो वे ही प्राणनाथ है, दूसरा कोई नहीं। अहो बकिंयं सतनकाहलकूटं जिघांसय पाययदपयः साध्वेः लेभे गतिं धातृहयुचिक्तां ततो नयं किं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस पापनी पूतना ने जिन्हें मार डालने की इच्छा से अपने स्तनों पर लगाया हुआ कालकूट विष पिलाकर भी वह गति प्राप्त की जो धात्री को मिलनी चाहिए। उनके अलावा और कौन दयालु है।